सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद्दीनो विभूर्यता रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति राज्ञोति सकलान् कामांस् तस्माद् राधेति कीर्तिता। नमस्कार मित्रों, जो श्लोक मैंने पढ़ा ये श्रीमद् देवी भागवत में है और इसका अर्थ है कि राधा जी की पूजा के बिना किसी भी मनुष्य के लिए श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी माना जाता है। किसी मनुष्य को समझाऊंगा, पुनः बता देता हूँ। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए किसी भी मनुष्य को अनाधिकारी माना जाता है जब तक राधा जी का नाम नहीं लेता। और ये वैष्णव मंत्र भी है। वैष्णव मात्र ही नहीं, सनातन धर्मी होने के नाते ये कर्तव्य है कि श्री कृष्ण जी की पूजा के साथ राधा जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि श्री राधा जी श्री कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, नित्य स्वामिनी है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पुनः राधा जप नाम के बारे में। अब फिर से एक और संत हैं अमोघ लीला प्रभु के बाद में, जिनका नाम जुड़ गया है, जिन्होंने ये कहा है कि हर कोई राधा जी का नाम जप करने का अधिकारी नहीं है। हर कोई क्या, किसी को भी राधा नाम उच्चारण जप करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है, ये तो वही बताएंगे। परंतु उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सुना है, कहाँ सुना है और कहाँ पढ़ा है ये भी बताना चाहिए। ऐसे एक संत हैं, उनका नाम है करुणदास जी महाराज। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत भोले संत हैं। हम उनका अपमान नहीं करते यहाँ पर मित्रों, परंतु बात यह है कि उनकी ये बात कितनों को भ्रमित करेगी, क्योंकि उनके अनुयायी हैं जो उनको मानते बहुत हैं। उनसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, परंतु स्थिति को समझिए कि भ्रम निवारण आवश्यक है। मेरे हिसाब से आदरणीय संत करुणदास जी महाराज से चूक हुई है। एक बार वो प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछ लेते, आयु में तो उनसे श्रेष्ठ ही हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने राधा तत्व के बारे में विस्तार से बोला है। राधा माधव चिंतन एक बार अध्ययन कर लेते, गीता प्रेस को गोरखपुर में छपी है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक बार उसका अध्ययन कर लेते, गर्ग संहिता पढ़ लेते, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लेते एक बार, जहां पर यह वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण जो भगवती श्री राधा रानी का ही है, जिसमें कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, उस श्लोक का हिंदी अर्थ में आपको बता रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, कोई जब रा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसके लिए उठकर खड़ा हो जाता हूं, और जब धा का उच्चारण करता है तो मैं उसके पीछे चलने लगता हूं, दौड़ पड़ता हूं। तो अब या तो ब्रह्म पुराण में गलत लिखा है, लिखने वाले व्यास देव जी महाराज थे। वहीं पर भागवत पुराण में राधा जी का नाम संकेत वर्णन है, तो वहां पर ये महाराज जी बोलते हैं कि भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं है। राधा शब्द का जप का अधिकार केवल और केवल भगवान कृष्ण और गोपियों को है। तो मेरा एक सीधा प्रश्न ये है कि पूज्य महाराज जी ये बताइए कि राधा सहस्त्र नाम का जप, राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र का जप किस लिए बताया गया है। राधा सहस्त्र नाम जप में तो सबसे पहले तो माता राधा जी का नाम आया ही है।
वो क्या है वो आपको पढ़कर बताते हैं मित्रों। राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र में अकारादि द्वारा ये यहाँ पर वर्णन है, जिसमें राधा जी का नाम सबसे पहले आया है। वंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाद्नीं शक्ति रूपणी श्रीराधां परमाद्यां कृष्ण सेवा परायणां श्रीकृष्णांग सदाध्यात्री नवदा भक्ति धारिणी येषां गुणमयी राधा विश्वानुकुमारिका दामोदर प्रिया राधा मनोभीष्ट प्रदायिनी। तो मित्रों, ये राधा जी का नाम, ये इससे पहले तो वंदना है। उस स्तोत्र की रचना जो है उसमें देखिए क्या है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। ओम अनंत रूपिणी राधा अपार गुण सागरा अध्यक्षरा आदि रूपा अनादिराशेश्वरी। मित्रों, स्वयं में मेरे परम गुरुदेव जी ने इसी राधा सहस्त्रनाम की दीक्षा मुझे दी थी। ये नाम नहीं बताऊंगा, खुलासा नहीं करना चाहिए, ये गुप्त होती है, परंतु मैं आपको इसकी महत्ता बता रहा हूं। राधा सहस्त्रनाम, अब भागवत पुराण में राधा जी का नाम जो है, राधा सहस्त्रनाम का जाप तो कर सकते हैं, परंतु राधा जी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आया मित्रों, इसका हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। दरअसल सुखदेव जी और व्यास ऋषि की गुरु है राधा जी, और जब करा जाता है, राधा जी का नाम लेते हैं तो विराम आ जाता है। भागवत पुराण जो है स्पेशली विशेष रूप से 7 दिन में सुनाई गई कथा थी, और ये परीक्षित महाराज को, हस्तिनापुर के महाराज पांडव वंशी सम्राट परीक्षित को मुक्ति देने के लिए ये कथा सुनाई गई थी। भागवत मातम्य में राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम आया है। और जहां पर दशम स्कंद में प्रथम अध्याय में तत्प्रियार्थम शब्द आया है, भगवती श्री राधा जी के लिए ही है, और जो गूढ़ रहस्य भागवत का यही है। परम पूज्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज जी ने भी इसकी व्याख्या की है भागवत सुधा में। तो राधा सुधा की इतनी स्पष्ट व्याख्या की, 2 पुस्तकें लिखी हैं, तो उन्होंने भक्ति सुधा भी लिखी थी। तो इन भागवत सुधा में राधा सुधा जो लिखी थी, इनके रहस्यों को धर्म सम्राट ब्रह्मलीन कल्पात्री जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। अब सूरदास जी महाराज जी ने सूर सागर में राधा जी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, तो वो अधिकारी नहीं था, तो उन्होंने लिखा क्यों? अब ये बोला कि इन महाराज जी ने कि ब्रह्मा जी को भी अधिकार नहीं। तो एक भजन तो हमने अपने कानों से सुना है, जो ब्रज का बहुत फेमस है, ब्रह्मा जी राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। ठीक है, तो वो ये भजन कहां से बना? फिर एक बार ये जो महाराज जी बता देते कि ये सुना कहां से, किससे सुना। तो मित्रों, भ्रामक संदेशों में न पड़े। भागवत पुराण में राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं था, वो इसका कारण यही था क्योंकि परीक्षित महाराज को कथा सुनाई जानी थी 7 दिन में, क्योंकि 7 दिन बाद तक्षक नाग उनको डसने वाला था, उनकी मृत्यु आने वाली थी, इसीलिए उनको 7 दिन के अंदर ये कथा सुनानी थी। यदि राधा जी का नाम लिया जाता तो उनको वहां पर एक बार राधा जी का नाम लेने से मास भर की मूर्छा आ जाती थी। किनको? कथा व्यास उस समय सुखदेव मुनि को। दूसरा, सुखदेव मुनि गोलोक धाम में राधा जी के क्रीड़ा सुख थे, उनकी तो गुरु थी, व्यास ऋषि की भी गुरु थी, तो इन दोनों पिता पुत्रों की गुरु थी, तो गुरु का नाम नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर एक बात तो उठती है कि अपने इष्ट का नाम नहीं लिया जाता, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, माता पिता का नाम नहीं लिया जाता, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर तो मान सकते हैं, परंतु ऐसे एक बात यह है, नाम जप में नाम लिया जाता है,
साधना के 3 उपकरण माध्यम है, मंत्र, विधि और आधार। उसी में मंत्र में नाम मंत्र, माला मंत्र, शाबर मंत्र आदि हैं। नाम मंत्र में जो विधा आई है वहां पर नाम लिया जाता है अपने इष्ट का। यदि ऐसा होता तो फिर कलयुग के कलि संतरणोपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी नहीं लिया जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूं तो श्री जी का नाम लेने का भी नाम नहीं लिया जाता, यूं तो भगवान कृष्ण को भी कृष्ण नाम नहीं किया जाता, उनको भी ठाकुर जी कह के बोला जाता है। परंतु नाम जप में लिया जाता है राधे कृष्ण सीताराम सीताराम राधे कृष्णा हरे कृष्णा कहा ही जाता है। नाम जप, राधा जी के नाम जप से तो अनंत कोटि सुखों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इसका वर्णन गर्ग संहिता में भी है, राधा माधव चिंतन में है, गीता प्रेस गोरखपुर में छपी हुई है। और ये जानने के लिए राधा सुधा अवश्य पढ़े, करपात्री जी महाराज जी का दिव्य ग्रंथ है। और इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड में तो आप पढ़ के देखें, वहां पर राधा जी का स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण कह रहे हैं नाम जपने का फल। नाम जपने जो राधा जी का नाम जप करते हैं उनके पीछे तो कृष्ण भगवान दौड़ पड़ते हैं, ये तो खुद लिखा है उसमें। और स्तुति तो शास्त्रों में गाई है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवताओं ने स्तुति गाई है राधा जी की, जरा वो पढ़ के देख लेते हैं महाराज जी। तो मित्रों, मेरे आलोचना करना मेरा मकसद नहीं था, ये परम वंदनीय सम्मानित संत है, बस मेरा इतना ही निवेदन था, बुरा न माने मेरी बात का। मेरा जो ये मतलब इतने हजारों की लाखों की पब्लिक के बीच में जो कुतर्क छेड़ा ये किया, तो बस उसका समाधान करना था कि इसमें हमारी सहमति आपसे नहीं है, बाकी आपकी भक्ति भावना वंदनीय है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।